बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम टी सेल्स की इम्यूनो डिफिशिएंसीज को डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले टी सेल का काम वैसे टू रिमूव बेसिकली जो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसको, जिसमें फंजाई हो सकती हैं या कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो और दूसरा इम्यूनिटी के अंदर इसका बड़ा रोल होता है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर डायजर सिंड्रोम है। डायजर सिंड्रोम आपको समझ आ रहा है कि इसमें बहुत सारे फीचर्स होंगे अदर देन टी सेल। होता यह है कि इसमें बेसिकली 22 जो क्रोमोसोम होता है उसमें माइक्रो डिलीशन होती है। थर्ड फेरेंजियल पाउच का मसला आ जाता है। तो थर्ड फेरेंजियल पाउच थाइमस बनाती है और पैराथायराइड की डेवलपमेंट में भी इसका रोल होता है। तो फिर ये दोनों मसले साथ साथ होंगे, एक तो थाइमिक शैडो एब्सेंट होगा, हाइपोपैराथायराइडिज्म होगा। तो ये फीचर्स आपको दिए होंगे सिनेरियो के अंदर। बाकी इसमें एक निमोनिक होता है कैच 22, कैच सी फॉर क्लेफ्ट पैलेट, ए फॉर एबनॉर्मल फेशियल फीचर्स, टी फॉर थाइमिक एप्लेजिया एंड देन सी फॉर कार्डिक एनॉमलीज एंड एच फॉर हाइपोपैराथायराइडिज्म। तो सिनेरियो है, बच्चा आपके पास आया है, साइनोसिस है, सप्लीमेंट ऑक्सीजन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और टेटनी है बच्चे को, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है या किस क्रोमोसोम पे एबनॉर्मलिटी है, तो ये आपको 22 क्रोमोसोम पे एबनॉर्मलिटी है, डायजर सिंड्रोम है। बाकी इसका डायग्नोसिस आपको पता चल गया कि इसमें आपको कैल्शियम के लेवल भी कम, पैराथायराइड के लेवल भी कम मिलेंगे, लिम्फोसाइटोपिनिया मिलेगा, और उसके अलावा इसमें जेनेटिक टेस्टिंग आप कर सकते हैं देखने के लिए माइक्रो डिलीशन। प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स पे लगाया जाता है, बाकी आप सर्जरी से ट्रीट करोगे अंडरलाइन काजी को। इसका डायग्नोसिस बनाना थोड़ा होता है कि आपने फीचर्स देख के बताना होता है, दिस इज़ बेसिकली या बाज़ औक़ात एम्ब्रियोलॉजी से लिंक होकर कि कौन सी पाउच से डेवलप हुआ है ये पूछा जाता है। फिर उसके बाद अगला हमारे पास डिसऑर्डर है हाइपर IgE सिंड्रोम, जिसको जॉब सिंड्रोम कहते हैं। इसका आपसे ट्राइड पूछा जाता है। इसमें टी सेल डिसफंक्शन होता है। बेसिकली तीन चीज़ें होंगी, एटॉपिक डर्मेटाइटिस, लंग्स के इन्फेक्शन और स्किन के स्टेफ ओरियस से इन्फेक्शन। न्यूट्रोफिल का इन्फिल्ट्रेट भी थोड़ा अफेक्ट हो जाता है। तो आपने याद रखना है, अगर सिनेरियो है बच्चा आपके पास आया है, मेथिसिन रेजिस्टेंट स्टेफ ओरियस का इन्फेक्शन, या बाज़ औक़ात यूएस एवली में पिक्चर दी जाती है, साथ कहा जाता है बच्चे के अंदर एटॉपिक डर्मेटाइटिस है, रैश है, तो ये मोस्ट लाइकली हाइपर IgE है। तो इसमें वो पूछेंगे कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन्स के लेवल ज़्यादा होते हैं, IgE इम्यूनोग्लोबुलिन्स के लेवल ज़्यादा होते हैं, इयोसिनोफिलिया भी होता है। बाकी उसके बाद हमारे पास अगला डिसऑर्डर, इसमें भी आपने अंडरलाइन डिसऑर्डर्स को ही ट्रीट करना है, जो मसले हैं, अगर एटॉपिक डर्मेटाइटिस है उसको आप ट्रीट करेंगे और इस तरह डिफरेंटली। उसके बाद हमारे पास है आईपेक्स सिंड्रोम। आईपेक्स सिंड्रोम एज सच उस तरह इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस टी रेगुलेटरी सेल का डिसफंक्शन है। इसमें ऑटो इम्यून टेंडेंसी है, एक्स लिंक डिसऑर्डर है। बेसिकली इसमें पॉली एंडोक्राइनोपैथी होती हैं, एंटेरोपैथीज होती हैं। मतलब अगर डायबिटीज़ की हिस्ट्री अलॉन्ग विद डायरिया हिस्ट्री और एक्जिमेट डर्मेटाइटिस दिया हुआ है, इसमें ये ट्राइड होता है। तो ये मोस्ट लाइकली आईपेक्स सिंड्रोम है। ठीक है, इसमें भी अंडरलाइन कॉजेज़ को आप डील करोगे। और लास्ट पे हमारे पास है कि टी सेल का मैंने बताया था फंगस इन्फेक्शन। तो टी सेल्स के डिसफंक्शन से आपने याद रखना है क्रोनिक बेसिकली म्यूकोक्यूटेनिस कैंडिडियासिस। ये क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शंस होंगे, नेल्स में हो सकते हैं, स्किन में हो सकते हैं। नेल्स में ज़्यादातर वो पिक्चर दी जाती है। तो पूछा जाता है ये किस सेल का फंक्शन डिसफंक्शन है, टी सेल। इन ट्रीटमेंट में एज रोल्स आपने देने होते हैं। सो अगर मैं आपको सिनेरियो देता हूँ, एक बच्चा आपके पास आया है, उसको क्रस्टिंग किस्म की रैश है स्कैल्प के ऊपर, और बच्चे को स्किन के ऊपर एब्सेस बनी हुई हैं और वो मेथिसिलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, और उसके साथ बेशक वो चेस्ट इन्फेक्शन है। मोस्ट लाइकली दिस इज़ बेसिकली हाइपर IgE सिंड्रोम। तो इस तरह बाकी अब हम अगली वीडियोज़ में जो मिक्स्ड इम्यूनो डेफिशिएंसीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।